हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो एज यू नो कि जो सी एस आई आर यूजीसी नेट का जो बेसिकली आपका जो स्कोर है, बेसिकली वो एन टी ए ने बेसिकली आपके स्कोर्स बताए हैं। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है कि परसेंटाइल और बेसिकली नॉर्मलाइज स्कोर क्या है। सो नॉर्मलाइज स्कोर तो ये फर्स्ट टाइम ही आया है जो आपको आपकी बेसिकली स्कोर कार्ड में देखने को मिल रहा है। परसेंटाइल तो आपको पता है कि पहले से परसेंटाइल जो है वो तो पहले से ही वो आपको बेसिकली रिजल्ट में आपका परसेंटाइल ही आ रहा था। तो उसका एक रीज़न तो बेसिकली ये होता है कि जो सी एस आई आर यूजीसी नेट लाइफ साइंस का एग्जाम है वो दो शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। इसलिए वो आपको परसेंटेज नहीं बताते कि बेसिकली आपके मार्क्स कितने आए हैं। परसेंटाइल इज बेसिकली आपको ये बताता है कि आप रिलेटिवली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आपका परसेंटाइल फॉर एग्जांपल 98 आया है, इसका मतलब क्या है कि आपके 98% बच्चों से मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और 2% बच्चों से मार्क्स आपके कम हैं, ठीक है। जो टॉपर होता है उसका परसेंटाइल क्या आता है आपका, बेसिकली 100 है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बेसिक सा वैसे एग्जाम्पल दूं, क्योंकि एक्चुअली मतलब एंटी किस बेस पे कैलकुलेशन करता है वो तो बेसिकली एग्जैक्ट वो नहीं बताते हैं। जैसे आप जस्ट एग्जांपल मान लो कि अगर एक एग्जाम के अंदर 1 लाख बच्चे हैं, ठीक है, सिंपल समझने के लिए, तो आपको 1 लाख को डिवाइड करना है 100 परसेंटाइल के अंदर, ठीक है। इसका मतलब जो 1 परसेंटाइल है, ठीक है, आपका जो क्या है 1 परसेंटाइल, तो उसमें कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, 1000, ठीक है। ऑब्वियसली 1000 इंटू 100 कितना होगा आपका, 1 लाख। अब वो डिपेंड करता है ना कि उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को जेआरएफ देना है, कितने स्टूडेंट्स को लेक्चररशिप देनी है। जैसे हमने मान लिया कि अगर उन्होंने बेसिकली 1000 बच्चों को देना है, 1 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 99 परसेंटाइल आपकी कट ऑफ है, ठीक है। क्योंकि हम किसी एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि हमें सिर्फ सी एस आई आर ये बताता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ना तो कैटेगरी वाइज पता है कि इस जनरल कैटेगरी में इतने स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी में इतने, एस सी एस टी में इतने स्टूडेंट्स हैं, तो उसका डाटा नहीं होता है। तो बट यह है कि वो कट ऑफ आपको बस बताते हैं लास्ट में ना, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परसेंटाइल से कंफ्यूज रहते हैं। परसेंटाइल मीन्स वेयर यू स्टैंड, ठीक है। क्योंकि अब कोई बच्चा कह रहा है मेरा 90 परसेंटाइल है, तो वो कई बार खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब 90 परसेंटाइल और 90 परसेंटेज में फर्क है। आप ये देखो ना, अगर आप 99 परसेंटाइल मतलब आप टॉप 1000 के अंदर हो, यही परसेंटाइल आपका अगर 90 है मतलब आप 10,000 पोजीशन के ऊपर हो, और 10,000वीं पोजीशन है मतलब अभी तो आप 9,000 पीछे हो, ठीक है। रैंक की टर्म्स में आप 9,000 पीछे हो, जैसे आपको टॉप 1000 में आना था, बट अभी आप 9,000 मतलब टॉप 1000 से पीछे 9,000 आप पीछे हो। किसी का 80 परसेंटाइल है, 70 है, तो जितना परसेंटाइल कम है, तो बेसिकली आप आपसे ज़्यादा मतलब उतने बच्चों के बेसिकली मतलब जैसे अब किसी का 80 परसेंटाइल है, तो आपके 80% बच्चों से तो ज्यादा मार्क्स हैं बट 20% से कम है, ठीक है। तो जैसे 1 परसेंटाइल यही शो कर रहा है कि जो 1% टॉप जो 1% बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, उन्हीं को बेसिकली यहाँ पर हम क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इस बार एक और चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। अब इसके बारे में भी सी एस आई आर ने कुछ नहीं बताया कि किस बेसिस पे आए। एक होता है रॉ स्कोर, ठीक है, क्योंकि सी एस आई आर जो एन टी है वो कब पहले से आपका रॉ स्कोर भी नहीं बता रहा था। तो स्टूडेंट बेसिकली अपने बेसिस पे, क्योंकि जो उनकी रिस्पॉन्स शीट आती है तो वो अपने आप स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मलाइज स्कोर, अब कुछ स्टूडेंट्स का जो मैंने देखा है कि वो रो स्कोर से ज़्यादा भी है, कुछ का कम भी है, ठीक है, क्योंकि वो स्कोर जैसा रहा ना कि 105 पॉइंट कुछ डेसिमल्स में भी आ रहा है, सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट स्कोर। तो नाउ हमें ये नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन उन्होंने किस बेसिस पे करी है, ठीक है। क्योंकि अब बात आती है कट ऑफ की, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको डाटा ही दे रहा हूँ कि जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं, ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने जेआरएफ और एलएस देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि जो इस बार का एग्जाम था, ठीक है, दैट इज जो आपका 1 मार्च 24 को हुआ था, बिकॉज आई विल 1 मार्च सॉरी 25 को हुआ था, क्योंकि मैं आपको लाइफ साइंसेस का ही बताऊंगा। तो यू कैन सी जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, तो 48,396, 48,262। तो रफली आप मान के चल सकते हो कि अराउंड 97,000 स्टूडेंट्स थे जो उन्होंने रजिस्टर किया था, ठीक है। और अगर हम अपीयर की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप फिगर देखो तो इट विल मेक अराउंड 72,000, मतलब 25,000 बच्चों ने तो पेपर दिया ही नहीं, ठीक है। अब इसके अब 25,000 बच्चे वैसे तो बहुत ज़्यादा है कि जिन्होंने एग्जाम देने नहीं आए, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं।
जैसे एक अब कुछ ये रीजन देने के एग्जाम डिले हुआ है, इस वजह से स्टूडेंट नहीं देने आए। ठीक है, जैसे अब एक ऑब्जर्वेशन, बेसिकली वी आर सिचुएटेड इन चंडीगढ़, तो हमने क्या देखा कि नॉर्मली जो सेंटर था वो चंडीगढ़ के नियर बाय बनता था। अब कुछ स्टूडेंट्स के जो सेंटर है वो बहुत दूर बने। ठीक है, आई डू नॉट हैव एन आइडिया अबाउट द अदर स्टेट्स, सो दैट मे ऑल्सो बी द रीजन कि बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम को नहीं देने गए। ठीक है, क्योंकि एक एक रीजन ये होता है ना कि आपने एग्जाम का फॉर्म भर दिया, ठीक है, आपने चलो फॉर्म भरा है और सेंटर भी आपके घर के आसपास बना है या जो सिटी आपने प्रेफर की थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं बट तैयारी नहीं करते हैं, तो लेकिन सेंटर ही दूर आ गया, तो मैंने फॉर्म फिल किया। ठीक है, बट क्योंकि सेंटर मेरे नियर बाय आया नहीं और मुझे ये भी पता है कि मैंने तैयारी भी नहीं की, तो ये ऐसे रीजन हो सकते हैं कि जिस वजह से, क्योंकि 25,000 बच्चे बहुत होते हैं। अगर NTA CSIR ने 1,000 पे एक बच्चे का लिया है तो यू कैन मल्टीप्लाई 25,000 विद 1,000। ठीक है, तो आप देखिए कि कितना, मतलब ये, अब 25,000 को आप करो पहले, आप 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2.5 लाख, फिर आपका 25 लाख, मतलब 2-2.5 करोड़ रुपया। ठीक है, तो चलो CSIR का तो फायदा, और उनको क्या ना, उनको ये सब चीजें बेसिकली अरेंज भी करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि तो एग्जाम वाले दिन पता लगता है ना कि स्टूडेंट आया है या नहीं आया। ठीक है, तो 72,000 स्टूडेंट्स अपीयर करे आपके इस एग्जाम में। इससे पिछला एग्जाम देखें जो हुआ था आपका, बेसिकली जुलाई 24 के अंदर। ठीक है, ये भी जून में था बट ये भी डिले हो गया था। इसमें आप देख सकते हो कि अराउंड 91,000 ने रजिस्टर किया था और 68,000 यू कैन से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सही है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा थी और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा पेयर हुए थे। ठीक है, तो ये भी 68,000 है, वो आपने 72,000 लिखा है। इससे पहले वाले एग्ज़ाम के अंदर जो आपका हुआ था दिसंबर 23 के अंदर, ठीक है, उसमें भी देखें तो 86,000, या रफली यू कैन से 87,000 रजिस्टर्ड और 70,000 अपीयर हुए थे। ठीक है, और ऐसे ही आप आगे देखोगे तो ये हुआ था आपका जो एग्ज़ाम जून 23 के अंदर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो अराउंड 1,05,000 स्टूडेंट्स दे रजिस्टर्ड, और एग्ज़ाम यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अराउंड 78,000 नहीं दिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 27,000 बच्चे पेपर ही नहीं देने आए। ठीक है, पहले वो ये भी बताते थे कि मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने हैं। ठीक है, तो वो भी आप रेशियो यहाँ पे देख सकते हो। सो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि जो, मतलब जनरल जो रेंज आ रही है कि 72, जो मतलब 68,000, किसी केस में 70,000, 72, तो ये एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो एग्जाम के लिए अपेयर करता है। तो अगर सिर्फ हम लास्ट टाइम के साथ कंपेयर करें, ठीक है, जो लास्ट एग्जाम हुआ था आपका जुलाई में, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट्स जितने अपेयर होते वो 68 थे। ठीक है, 90,000 प्लस ने फॉर्म फिल किया था, और इस बार ये आपके 97,000 ने रजिस्टर किया था बट अपियर आपके 72,000 हुए हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर में देखें तो 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल इस चीज़ पे मैटर करती है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं। ठीक है, एग्जाम का लेवल भी बेसिकली बेसिकली कैसा सा लेवल आया था, क्योंकि एग्जाम टफ आता है तो ऑटोमेटिकली बेसिकली बच्चों के मार्क्स भी कम आते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर को करना, क्योंकि यही बात है ना, अगर एक एग्जाम पेपर इजी आ गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चे उसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे, जो टफ है उसमें बच्चे कम स्कोर करेंगे, तो फिर एक तरह से वो एक तरह से क्राइटेरिया उनको बेसिकली देखना पड़ेगा, इसलिए वो आपका परसेंटाइल देते हैं। ठीक है, आप देखो बाकी जितने भी आपको कैटेगरीज दिख रही हैं, ठीक है, केमिकल साइंस है, अर्थ साइंस है, उन सब के अंदर परसेंटेज आती है। उसका रीजन ये है कि उनका एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है, बट अभी जो नॉर्मलाइज स्कोर आया है उसका हमें नहीं आइडिया कि उन्होंने किस बेस पे नॉर्मलाइज स्कोर दिया है। तो यहाँ पर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। ये आपका जो रिजल्ट आया था, जो लास्ट बेसिकली जो एग्जाम हुआ था आपका 24 जो जुलाई के अंदर, ठीक है, तो 99.08 फॉर अनरिजर्व्ड, यू कैन सी द अदर कैटेगरीज ऑल्सो। ऐसे ही जो उससे पहले हुआ था दिसंबर 23, 99.2। ठीक है, इससे पहले हुआ था 98.99। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो मतलब वही है कि 99 के अराउंड ही है। ठीक है, अगर आप दिसंबर 23 और कंपेयर करो जो एग्ज़ाम आपका जुलाई 24 में हुआ था, तो उसमें 99.2 थी और इसमें 99.08। ठीक है,
अब देखो ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि CSIR ने कितने बच्चों को फेलोशिप देनी है, UGC ने कितने बच्चों को देनी है। तो क्योंकि परसेंटाइल उस बेस पे डिसाइड होगा। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक एग्ज़ाम है, ठीक है, जनरल से एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम है, उसके अंदर बेसिकली 1 लाख बच्चे क्या हुए, अपीयर हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पास बेसिकली क्या है, 1000 क्या है हमारे पास सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली 99 परसेंटाइल पे आपकी कट ऑफ खत्म। ठीक है, क्योंकि 1000 बच्चे उसी के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, बट वही है ना, दिस इज जस्ट ए जनरल थिंग, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन वैसे देखेंगे, हमें कैटेगरी वाइज भी देखनी है कि इस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज हमारे पास डाटा नहीं है। यही स्टूडेंट होते हैं 50,000। ठीक है, आपने कहा फिर भी मैंने किसको देना, 1000 बच्चों को, फिर 98 परसेंटाइल तक जाता, क्योंकि बेसिकली आपके जो 1000 बच्चे हैं वो 99 और 100 में फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, और इस पे भी मैटर करता है कि किस कैटेगरी के अंदर कितने स्टूडेंट्स अपीयर करें हैं। ठीक है ना, तो और ये भी फिक्स है ना, क्योंकि आपको पता है कि अनरिजर्व को इतनी सीट्स हैं, EWS को इतनी है, OBC को इतनी है, SC ST। तो इनका जो परसेंटाइल है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसे पिछली बार आपने देखा कि 68,000 थे, इस बार 4000 बच्चे ज्यादा भी हैं। ठीक है, फिर ये भी है कि CSR UGC ने कितने कितने बच्चों को JRF देना है, कितने बच्चों को LS देना है। ठीक है, तो वी कैनॉट कम टू एनी डायरेक्ट कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा। ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया है। तो वही है कि JRF के लिए वही है कि 99 परसेंटाइल। ठीक है, अब वो बेसिकली 99 पॉइंट अगर किसी का 3 4 5 है, तो वो तो फिर भी थोड़ा सेफ साइड में है। बट वही 99 के अराउंड है, 99.1 है, 98.9 है। तो बेसिकली वहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि एट द एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। सो तो बेसिकली इसमें आपका, चलिए अब मैं तो स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ कि इसमें चलो हमें ज़्यादा क्या कंफ्यूजन है, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। ठीक है, अगर अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी करके जाएंगे अच्छे से, ठीक है, तो ओनली दैट पर्सन विल बी एबल टू जज कि एग्ज़ाम कैसा आया है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम मुश्किल आएगा तो उसके भी नंबर कम आएंगे, तो बाकी के भी कम आएंगे। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो, एंड और आप बेसिकली यू शुड डिपेंडेंट ऑन 1 और 2 सोर्सेज, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, आप मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ जाते हो। ठीक है, आज भी मेरी डिस्कशन हो रही थी मैम से, तो मैंने एक ही बात कहा कि अगर तो स्टूडेंट सीरियस है, ठीक है, तो वो ऑफलाइन अगर कोचिंग ले रहा है, ऑफलाइन कोचिंग का मतलब क्या है कि आप एक यहाँ पर आगे स्पेसिफिकली कोचिंग के लिए ले रहे हो, तो शायद वो चीज़ 6 महीने में हो सकती है। ठीक है, ऑनलाइन क्या पता वो 2 साल ले ले। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन आपकी पंचुअलिटी नहीं बन पाती, और आप आप तैयारी तो करते हो बट आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है ना कहीं तो लैग करता है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट को देखना चाहिए वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जो ऑनलाइन भी क्लियर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट कुछ ऑनलाइन कोचिंग लेने के बाद उनको लगता है नहीं अब हमें ऑफलाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डिसीजन होता है, वो थोड़ा सा आपको अर्ली लेना होता है, क्योंकि जो एग्जाम 6 महीने में हो सकता है, वाई शुड वी वेस्ट 2 years फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, सो this is all about this video. I hope you like this video. And at Biotech Sapiens, we provide coaching for CSI और UGC नेट लाइफ साइंसेज। तो जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो वो बायोटेक सेपियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।